शो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद आप शानदार होंगे, अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है वह भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो संस्कृत के एग्ज़ाम है वो आ गई है नज़दीक, तो इसी के चलते मैं आपको कुछ जो हिंदी से संस्कृत ट्रांसलेट करना मैं आपको आज बताऊँगा। तो आप अगर हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में इंटरेस्टेड हो तो क्लास को लास्ट तक पूरा देखना है, ठीक है। एकदम इजी वे है, बहुत ही कुछ चीज़ें याद करनी है आपको। जैसे मान लो आपका अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है हिंदी से संस्कृत ट्रांसलेट करने का, तो आप लोग 2 से 3 नंबर आराम से पालोगे, ठीक है। बस थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी आपको रखनी है, ठीक है। तो कैसे बनती है हिंदी से संस्कृत, इसके लिए आइए मेरे साथ, मैं बताता हूँ आपको। देखो, पहले तो आप लोगों को लकार याद होनी चाहिए। लकार का मतलब है कि जैसे लट लकार है, लट लकार यानी क्या होता है, वर्तमान काल। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब होता है जैसे पठती पठते पठंती, पठसी पठत पठत, पटामी पटा पटामे। तो ये लकार आपको याद होने चाहिए। लोट लकार याद होना चाहिए, ठीक है। लोट लकार का अर्थ होता है अज्ञात काल। अब इसका मतलब क्या है, जैसे आपने जनरली देखा होगा कि 5 प्रकार के लकार होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के लकार होते हैं। तो मतलब क्या है इनका, याद करने का मतलब क्या है, उपयोग भी तो होना चाहिए ना। तो इसका मतलब है, जैसे मैं आपको कह दूं कि मैं दूध पीता हूँ, मैं दूध पीता हूँ, तो ये वाक्य है, ठीक है। इसके आपको संस्कृत बनानी है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ये देखना होगा कि ये जो वाक्य हमने लिख रखा है ये किस चीज़ का है। तो इसमें देखो लास्ट में ताहा आ रहे हैं, ताहा आ रहा है, इसका मतलब है कि ये वाक्य क्या है, वर्तमान काल का है, वर्तमान का सेंटेंस है, ठीक है। तो यानी लट लकार के हिसाब से बनेगा। तो इस प्रकार आपके लकार में उपयोग होते हैं। जैसे लीट लकार होता है, लीट लकार का अर्थ होता है भविष्य काल, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, आपको लकार याद करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको, अब आपके एग्जाम पास है तो आपको सिर्फ लट लकार और एक ये लोट लकार याद कर लेना है, और एक वो लंग लकार याद कर लेना। लंग लकार का मतलब होता है, क्या होता है लंग लकार का मतलब क्या होता है, भूतकाल। ये 2-3 याद कर लेनी है, ठीक है। क्योंकि लट लकार और जो लीट लकार है वो दोनों एक जैसी होती है। जैसे देखो, ये देखो, पठती पठते पठंती, तो ये है लट लकार के सेंटेंस। किसके? लट लकार के, ठीक है। तो लंग लकार में क्या होंगे, ये पटिशेती, पटिशेत, पटिशेंती, ठीक है। ये मतलब ये हो गया क्या, प्रथम पुरुष, ठीक है। ये है। फिर अगला मध्यम पुरुष का क्या होगा, मध्यम पुरुष का क्या होगा, पठती पठता पठंती, पठसी पठत पठत। तो इसका लंग लकार में क्या हो जाएगा, पटिशेसी पटिशेत पटिशेत, ठीक है। और उत्तम पुरुष का क्या होगा, ये तो पता होगा आपको, प्रथम क्या पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुष क्या होता है, इसकी तो आपको जानकारी होगी, ठीक है। उत्तम पुरुष का क्या होगा, देखो, पठती पठते पठंती, पठसी पठत पठत, पटामी पटावे, पटावे पटामे। तो इसका हो जाएगा पटिश्यामी पटिशा पटिश्यामे। यानी ये लंग लकार और लट लकार एक जैसे आप याद कर लोगे, आराम से आपको याद हो जाएंगे। अब इनका उपयोग कैसे करते हो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस क्या लिखा मैंने, कि जैसे मैं दूध पीता हूँ, ठीक है। जैसे एक वाक्य लिखा मैंने, मैं दूध पीता हूँ,
अब इसकी क्या बनानी है अपने को, संस्कृत बनानी है। तो पहले आपको जो सब्जेक्ट होता है, जो वाक्य का जो कर्ता होता है, उसकी संस्कृत बनती है, जैसा अपन हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, कुछ कुछ वैसा ही है। ठीक है, तो पहले मेक की बनेगी। मेक की क्या होगी, अहम होगी। अब आप बोलोगे सर ये हमें कैसे याद होगा, तो इसके लिए आपको वो याद करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, एकदम इजी है। जैसे मैं तो सिर्फ वही याद करके गया था, आप भी यही याद कर लो, स तो ते। ठीक है, तवम युवाम, तवम युवाम युवम, और अहम आवाम वयम। ठीक है, ये याद कर लो आप। कैसे, जैसे ये हो गया प्रथम पुरुष, सॉरी प्रथम पुरुष नहीं है ये हो गया क्या, एक वचन, ये द्विवचन, और ये हो गया बहुवचन। ठीक है, और ये पुरुष है तो पुरुष में ये हो गया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और ये हो गया क्या, उत्तम पुरुष। ठीक है, तो देखो स का अर्थ होता है वह है, और तय का अर्थ होता है वे दोनों, और ते का अर्थ होता है वे सब। तम का अर्थ होता है तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, और युवम का मतलब होता है तुम सब। ठीक है, अहम का अर्थ होता है मैं, और आम का अर्थ होता है हम दोनों, और वयम का अर्थ होता है हम सब। इस प्रकार आपको ये याद कर लेना है, आराम से याद कर लोगे आप तो आसानी होगी। ठीक है, तो अब देखो अपने को इसकी संस्कृत बनानी है, तो अपन कैसे बनाएंगे, अपन पहले मेक की बनाएंगे। मेक की संस्कृत क्या होगी, देखो मेक की अहम, अहम होगी ना, अहम 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 यानी होता है मैं, तो अहम। ठीक है, फिर दूध की क्या होती है, दुग्धम। फिर पीता, पीता हूं, तो देखो ये मैं है, मैं ये क्या है, लट लकार के है, और लट लकार की क्या है, उत्तम पुरुष के, उत्तम पुरुष का एक वचन है, यानी उत्तम पुरुष देखो ये रहा। ठीक है, तो ये क्या है, उत्तम पुरुष का है और एक वचन का है। ठीक है, इसी प्रकार अपने को ये जो पीता, पीता यानी लट लकार वर्तमान काल का वाक्य है, तो पीता की क्या होगी, देखो पीबती, पीबते, पीबंती, पीबसी, पीबत, पीबत, पीबामी, तो क्या हो जाएगा इसका, पीबामी। समझ गए, ये इसकी क्या हो गई, संस्कृत हो गई। इस प्रकार आपको संस्कृत आसानी से बना लेनी है। जैसे मैं दूध पीता हूं तो क्या बनेगी, अहम दुग्धम पीबामी। ठीक है, ठीक है, तो और दूसरा बताता हूं मैं आपको, ये तो एक उदाहरण हो गया। तो आप भी अगर सीखना चाहो तो एकदम इजी वे में आप सीख सकते हो, और कैसा पेपर आएगा इसके हमने एक क्लास डाल रखी है, आप देख लेना। ठीक है, एक वाक्य है जैसे दूध मीठा मीठा है। ठीक है, अब इसकी आपको संस्कृत बनानी है, तो पहले दूध की बनेगी। दूध की क्या होगी, आपको पता है दुग्धम, मीठा मीठा, इसकी संस्कृत क्या होगी, मधुरम और मधुरम, और है की क्या होगी, अस्ति। बस एकदम इजी है। ठीक है, आपके 3-4 नंबर इजी वे में आपको मिल जाएंगे। संस्कृत बहुत इजी है, अगर आपने प्रत्यय और जो होते हैं जिससे प्रत्यय के युग में कौन सी विभक्ति आती है, ठीक है, स के युग में कौन सी विभक्ति आती है, अगर आपको वो सब आपने अच्छे से पढ़ा है अपने टीचरों से, तो आपके नंबर आसानी से आ जाएंगे 90+। और अगर आपके 90+ आ गए तो आपके जो और परसेंट आएंगे ना एग्जाम में, वह भी काफ़ी ज़्यादा आएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो और बाकी मैं आपको थोड़ा बना के दिखाता हूँ। जैसे हम सब
धीरे धीरे खेलेंगे। ठीक है, अब इस वाक्य की आपको संस्कृत बनानी है। तो पहले अपन हम सब की बनाएंगे। अब हम सब क्या है? उत्तम पुरुष का वाक्य है। मैं, हम दोनों, हम सब उत्तम पुरुष का वाक्य है। तो आपको पहले हम सब की बनानी पड़ेगी। तो अहम, आवाम, वयम। वयम का अर्थ होता है सब, हम सब। तो इसका पहले लिखना है आपको वयम। ठीक है, क्या लिखना? वयम। फिर देखो धीरे धीरे, धीरे धीरे की संस्कृत क्या होगी? सने सने। क्या? सने सने। देखो मेरे को बहुत पहले का याद है, क्योंकि हमारे टीचर ने बहुत अच्छे से मेरे को पढ़ाया था। ठीक है, सने सने। ठीक है, फिर खेलेंगे। खेलेंगे की क्या होगी? देखो ये क्या है? लंग लकार का वाक्य है। तो देखो खेलती क्या है? क्रीड धातु होती है खेलना की। ठीक है, तो क्रीड धातु से बनेगी ये। तो देखो वैसे अपन लट लकार में क्या होते हैं? कीर्ति, कीर्ते, किडंती, किडसी, किडत, किडत, किडामी, किडा, किडाम है। ये तो लट लकार का अगर यहाँ पे खेलता होता तो अपन इस प्रकार बनाते। तो कीर्ति, किडंती, सॉरी, किडामी, किडाव, किडाम है। तो इसका हो जाएगा किडिशेशी, किडिश, क्रीडी श्याव है। ठीक है, इस प्रकार आपको ये जो भविष्यकाल का सेंटेंस है उसको आपको बना लेना है। ओके, थोड़ा बहुत एक सेंटेंस और बताता हूँ, बाकी एक सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना इसका क्या बनेगा। ठीक है, विभक्ति का भी होता है। विभक्ति का आप क्लास लंबी हो जाएगी तो अगली क्लास में आपको विभक्ति से सिखाऊंगा। ठीक है, जैसे गांव के चारों ओर वृक्ष है तो प्रीत है। फिर वृक्ष का अपने को जिस प्रकार प्रीता के तृतीय विभक्ति आती है, सिर्फ वृक्ष की तृतीय विभक्ति आएगी। ठीक है, उस प्रकार बनती है ना। जैसे तुम बैठते हो। ठीक है, तो इसकी देखो तुम की क्या होगी? तुम। फिर देखो बैठते हो, बैठना तिष्ठ धातु से होगी। लट लगाने वर्तमान काल का है तो तिष्ठ, तिष्ठा, तिष्ठन्ति, तिष्ठ सी। इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा क्या? तिष्ठ सी। ठीक है, इस प्रकार संस्कृत बनती है। अगर आपको कहीं भी डाउट आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब एक सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, उसकी आप संस्कृत बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। ठीक है, जैसे वह दोनों तेज दौड़ते हैं। ठीक है, एक इसकी बना लेना, वह मेरे साथ पढ़ता है। एक इसकी बना लेना, हम दोनों घूमते थे। तो बताइए बच्चों, ये 3 सेंटेंस की आपको संस्कृत बनानी है। ठीक है, तो बताइए आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो धातु विभक्ति वगैरह की है वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।